हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको करा रहे हैं डेली करंट अफेयर। तो कुछ समय के लिए हम बाहर गए थे, तो चलिए देखते हैं, आज से सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। और जो सीरीज़ छूट गई है उसके लिए हम उसको वीकली करंट अफेयर आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न, हम इसको प्रश्न उत्तर के फॉर्म में इसलिए रख रहे हैं कि आपको उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी मिल जाए और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया के किस उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रख दिया गया? तो ये बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो यह नाम बदल कर रखा गया है, हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया रख दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ समय पहले ही मोदी जी यहाँ पर अपनी क्या किया था, इन्होंने अपने देश को संबोधित किया था, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, चलिए सबसे इसके कुछ व्याख्या देख लेते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध को बेहतर बनाने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है? तो एंथनी बेलनीज के द्वारा सिडनी राज्य के हैरिस पार्क में भारतीय लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है, वहाँ ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा भारतीय लोग हैं, इसीलिए हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया जा रहा है अब वहाँ पर? लिटिल इंडिया। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ का नाम बदल कर रखा गया है लिटिल इंडिया? तो हैरिस पार्क। तो ये हिस्ट्री रिलेटेड बेस भी क्वेश्चन आगे चल के बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर क्या मनाया जाता है? और भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ भारतीय लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण इसे यहाँ पर दिवाली उत्सव भी मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो लिटिल इंडिया रख दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी की गई हैके के वार्षिक अनहैप्पी सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिम्बाब्वे जो है सबसे ऊपर के स्थान पर है। तो एनके के द्वारा क्या किया जाता है? तो सबसे गरीब और दुखी 157 देशों का सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहला स्थान किसका है? तो वह जिम्बाब्वे का है। और दूसरा स्थान कौन पाया है? तो वो पाया है वेनेजुएला, ये दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में थर्ड नंबर पर कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर और चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर कौन कौन है? तो सीरिया, लेबनान और सूडान है। तो आपको ध्यान में रखना है। जबकि इस सूचकांक में 103 नंबर पे कौन है? तो पाकिस्तान है। 103 नंबर पे भारत है और 35वें स्थान पर कौन है? पाकिस्तान है। तो आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम स्थान किसका है? तो स्विट्जरलैंड का, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा गरीब और दुखी है। और जिसका क्रम जिस हिसाब से आता जा रहा है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो इसमें भारत का स्थान और सबसे लास्ट और सबसे टॉप, तो सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना अंतिम स्थान स्विट्जरलैंड है, यानी कि सबसे अमीर राज्यों में माना जाए तो यह हेनके इंडेक्स के अनुसार स्विट्जरलैंड सबसे अमीर है। और सबसे गरीब और दुखियों में कौन सा राज्य है? सबसे गरीब और दुखी राज्य है वो देश है, वो कौन सा देश है? तो आपको ध्यान में रखना है, जिम्बाब्वे है। तो आपको ये पॉइंट सारे ध्यान में रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत आपको ध्यान में रखना है, इसका कौन सा स्थान मिला है इसे? तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर, इसका एरावत नाम है, तो इसे 75वां स्थान मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वह और आईटीआई रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले। तो इंटरनेशनल कंप्यूटिंग लीग के द्वारा जो ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया है उसमें विश्व के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले कंप्यूट की सूची जारी की जाती है, जिसमें भारत का एरावत जो है वह कुल 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में जितने भी सुपर कंप्यूटर है उसमें कौन से स्थान पर रहा है? तो यह 75वें स्थान पर रहा है। एरावत 75 नंबर पे है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए, यह आने वाली हर एक एग्जाम में बनने वाला है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बुल्गारिया की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं ये? बुल्गारिया की जॉर्जी गॉस्पोडिनोव द्वारा लिखित कौन सी लिखी है इन्होंने पुस्तक? टाइम सेल्डर को, कौन सी पुस्तक है? तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। टाइम सेल्डर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस किताब को
किसके द्वारा? तो एंजेला रॉडल के द्वारा क्या किया गया है? अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखना है आपको पहला बुकर पुरस्कार किसने जीता था, तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन करंट में बने हैं उसकी हिस्ट्री भी पूछी जा रही है, तो आपको उसकी हिस्ट्री भी ध्यान में रखना है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस्माइल कादरे को दिया गया है, यह मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या कोई भी पुरस्कार पहला, और जो करंट में है, जो साल चल रहा है उसमें किसने दिया गया है, किसमें दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और उसके ईयर्स भी आपको कि कौन से सन में दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुंबई एवं नवी मुंबई की यात्रा 20 मिनट में तय कम करने के लिए किस प्रोजेक्ट को चलाया गया है, तो ध्यान में रखना है ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। तो आपको ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट ध्यान में रखना है कि 20 मिनट कम करने के लिए यह कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है। ये कहाँ पे? तो यह महाराष्ट्र में चालू हो रहा है। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ट्रांस हार्बर लिंक के द्वारा मुंबई से नई मुंबई तक के बीच में जो सबसे लंबा समुद्री ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिससे नवी मुंबई से लेकर पुरानी मुंबई के बीच में 20 मिनट का जो रास्ता है उसे तुरंत 20 मिनट में पूरा कर सकते हैं। मुंबई से पुणे तक का 90 मिनट में यात्रा पूरा करने के लिए ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट 26 मई से चालू हो जा रहा है, और यह दिसंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है और किस राज्य में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी पूछ सकता है आपको, या पूछ सकता है ट्रांस हार्बर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसको पूरा ब्रीफ में आपको बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किस योजना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 307 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जगन्ना विद्या देवेना, तो आपको ध्यान में रखना है ये कौन सी योजना है जिसमें 307 करोड़ रुपए दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने दिए हैं इसमें, तो जगन्ना विद्या देवेना। तो ये क्या योजना है, इसके बारे में भी ध्यान देख लेते हैं थोड़ा सा। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए कब से शुरू की गई है, तो यह 24 फरवरी 2020 को जगन्ना देवेना योजना को लॉन्च किया गया था। तो अब क्या हो रहा है, तो इसमें कितने 307 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इस योजना में कितने करोड़, तो 307 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा शुरू किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। किस संगठन के द्वारा सारथी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। आपको ध्यान में रखना है कि सारथी नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिला करने के लिए यूजीसी नीति आयोग के साथ मिलकर यह सारथी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है। सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था, तो मैंने आपको बताया इसकी हिस्ट्री को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसकी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं कुछ पॉइंट्स। तो 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार इसमें 1986 में बदलाव किया गया, और अंतिम बार इसमें कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, 2020 में नियमावली में बदलाव किया गया था। तो 2 बार बदलाव हुआ है, एक बार 1986 में, एक बार 2020 में, तो आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले कब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी, तो आपको 1968। तो सन से रिलेटेड मैंने आपको बताया, ईयर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जितने भी ईयर हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अभी तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल का आज फाइनल है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा 700 रन एक सीजन में बनाने वाले यह बन चुके हैं शुभमन गिल, तो आपको ध्यान में रखना है। आईपीएल के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में क्या हुआ है, तो आईपीएल के इस 700 रन बनाने वाले कौन है, तो शुभमन गिल सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल के 2016 में 900 रन से अधिक रन बनाने वाले कौन थे, तो 900 रन से ज़्यादा बनाया था ये विराट कोहली, जो अभी इसका आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया है किसी ने, जो अभी तक सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस प्राप्त करने वाला पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है, तो चलिए देखते हैं। यह राज्य बन चुका है केरल, तो ई शासित राज्य बन गया है पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस प्राप्त करने वाला। तो यह कौन सा राज्य बना है, तो यह केरल राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है, वह केरल राज्य है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कुछ पॉइंट। तो क्या हुआ है, तो भारत के
केरल राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटल होने का गौरव मिल चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है, ई शासित राज्य बन चुका है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो होता है वह ई फॉर्मेटिंग यानी डिजिटल हो चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है, अधिकांश सेवाएं सारी ऑनलाइन हो जा रही हैं। इस कारण से भारत का पहला ई गवर्नेंस राज्य, यानी कि यहाँ जो शासन चल रहा है वो क्या हो रहा है, ई ऑनलाइन सारा प्लेटफॉर्म हो गया है। तो यहाँ कोई भी चीज़ें पेपर चीज़ें नहीं रह चुकी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं।